चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं शिक्षा की। जी हाँ, गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा मिल सके, इसके लिए राइट टू एजुकेशन अधिनियम लागू किया गया था। पर अकेले बिलासपुर में ही बीते 5 सालों में लगभग 40,000 बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में बच्चों को शिक्षा का अधिकार तो मिल गया, लेकिन क्या वाकई उन्हें पढ़ाई नसीब हो रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिलासपुर जिले के प्राइवेट स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट चिंता बढ़ाने वाला है। आरटीई के तहत पढ़ने वाले 39,953 बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़ दिया है। क्या स्कूल जो स्कूल में आईटीआई पढ़ रहे हैं ना, वहाँ गरीब बच्चे वहाँ के स्कूल वाले परेशान करते हैं, या तो अलग बैठा देते हैं या तो फिर फीस के लिए नोटिस भेज देते हैं। ये सब हो रहा है, इसके कारण से सब अपना वो शिक्षा के अधिकार से वंचित हो रहे हैं गरीब बच्चे। आज 8,000 से लेकर 10,000 तक कापी पुस्तकों के दाम, और एक पर्टिकुलर एक दुकान से आपको पुस्तक कापी लेना है, एक रिक्शा वाले का बच्चा, एक सब्जी वाले का बच्चा आखिर कहाँ से इतना वो पढ़ाई कर पाएगा, इतना खर्च वहन कर पाएगा। बीते 5 सालों में प्राइवेट स्कूल छोड़ने के ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने वजह जांचने के लिए 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जो बड़े पैमाने पर ड्रॉप आउट की वजह की जांच करेगी। 9 सदस्य हैं, इनका एक कमेटी बन रहा है और कमेटी लगातार वर्ष भर इसका मॉनिटरिंग करेंगे, देख-रेख करेंगे, इसके कारण को जानेंगे, ड्रॉप आउट ना हो, इसकी दिशा में विशेष पहल किया जाएगा इनके द्वारा। स्वामी आत्मानंद स्कूल, सेजेस स्कूल खुलने पर आरटी में पढ़ने वाले बच्चे स्वामी आत्मानंद स्कूल की ओर डाइवर्ट हो गए, क्योंकि वहाँ भी फीस नहीं लग रहा था। तो इसका ये मुख्य कारण दिखाई पड़ा। और कई कारण तो हैं, छोटा-मोटा कई कारण मिला हमको, उस कारण का भी विश्लेषण कर रहे हैं। यकीनन प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा तो फ्री है, लेकिन किताबें, यूनिफॉर्म जैसी जरूरतें महंगी हैं। गरीब परिवार इसका आर्थिक बोझ नहीं सह पाते, इसलिए पढ़ाई से किनारा कर लेते हैं। जानकार भी इसे ही ड्रॉप आउट की वजह मानते हैं। टी के तहत जो बच्चे वहाँ एडमिशन ले रहे हैं, वो गरीब परिवारों से होते हैं ज़्यादातर, तो उनके लिए ये बहुत समस्या का विषय हो जाता है कि फ़ीस तो चलिए माफ़ हो गई, लेकिन ये सारा खर्च जो है वो भी एक बहुत बड़ा खर्च होता है, और यही एक बड़ा कारण समझ में आता है कि जिसके कारण से एडमिशन लेने के बाद भी बच्चे वापस से वहाँ से एडमिशन विड्रॉल कर लेते हैं और फिर किसी ऐसे स्कूल में एडमिशन लेते हैं जहाँ ये इन सारी समस्याओं का सामना न करना पड़े। बच्चों की पढ़ाई से मुंह फेरने की वजह साफ है, तो जांच कमेटी को भी ऐसी तरकीब ढूंढनी होगी जिससे देश के भविष्य पढ़ लिख कर आगे बढ़े, न कि पढ़ाई छोड़ने की सोचें। बंसल न्यूज के लिए बिलासपुर से अमन पांडे की रिपोर्ट। तो देखिए, राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार, जिसके तहत 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को मुफ्त में, फ्री में शिक्षा का अधिकार होता है। लेकिन उसके बावजूद भी आखिर ड्रॉप आउट क्यों बढ़ रहा है, इसकी वजह जान लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता अमन पांडे जुड़ गए हैं। अमन, अगर सबसे पहले बात करें तो देखिए, 5 साल में 39,000 से भी ज्यादा बच्चों ने ड्रॉप आउट किया है। अपने आप में ये बड़ा आंकड़ा है। इसकी बड़ी वजह क्या मानी जा सकती है? क्या यूनिफॉर्म और उसके साथ ही बस का किराया और उसके साथ ही किताबों के जो रेट हाई हो रहे हैं, इसकी बड़ी वजह मानी जा सकती है? देखिए हुकूमत जो पूरा ये जो मामला है, ये कहीं न कहीं चौंकाने वाला है, क्योंकि पिछले 5 साल 40,953 छात्रों ने जो है, जो आरटीई के तहत पढ़ते थे, उन्होंने अपना नाम जो है वापस ले लिया और सरकारी स्कूलों की ओर वापस चले गए। इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो है उनकी आर्थिक स्थिति। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों के लिए ही ये नियम और कानून लाए गए थे, जिसके तहत प्राइवेट स्कूलों में उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जानी थी। लेकिन मुफ्त शिक्षा के बाद जो बाकी खर्चे हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म और महंगी किताबें, कॉपियां, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए जो स्कूलों के द्वारा राशि ली जाती है, ये तमाम वो चीजें हैं जिसके वजह से जो गरीब तबके से आने वाले बच्चे हैं वो अपना नाम इन प्राइवेट स्कूलों से वापस ले रहे हैं। क्योंकि जो गरीब वर्ग से आने वाले परिवार के लोग जो छोटे छोटे व्यवसाय करके, सब्जी बेच के, रिक्शा चला के, ऑटो चला के अपने परिवार का लालन पालन करते हैं, वहाँ के बच्चे इन तमाम चीजों की जो खर्च हैं उनको वहन कर पाने में असमर्थ होते हैं। इसके अलावा एक बात निकल कर ये भी सामने आई थी कि इन स्कूलों में जो छात्र जो आरटीई के तहत पढ़ते हैं, उनके साथ भेदभाव भी किया जाता है। कई विद्यालय ऐसे भी है जहां पर उन्हें अलग से बैठाया जाता है। इसके अलावा कुछ विद्यालय ऐसे भी है जहां पर
बार बार उनसे फीस भरने के लिए उन पर दबाव बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें जो है वो एक बड़ा कारण है कि इसके पीछे जो 39,953 छात्रों ने जो है अपना नाम वापस ले लिया आरटीए के तहत। अब देखना होगा कि जो 9 सदस्यीय टीम जो बनाई गई है, जिसकी जिम्मेदारी है कि आखिर इन तमाम चीजों की वजहों को ढूंढकर उन्हें मूल से नष्ट किया जा सके, ताकि जो ये शिक्षा का अधिकार के तहत जो छात्रों को पढ़ाई मिलनी है, अच्छे एजुकेशन के लिए जो ये योजना बनाई गई है, उनका फायदा उन बच्चों को सीधे तौर पर मिल सके जिन्हें जो इसके वास्तविक रूप से हकदार हैं। अब देखना होगा कि जो टीम है वो उसकी जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है और क्या कार्रवाई जो है इस दिशा में की जाती है जिससे जो बच्चे हैं उनको लाभ मिल सके। बिल्कुल, तो ये जांच समिति है वो किस प्रकार से यहाँ पर रिपोर्ट पेश करती है और उस रिपोर्ट में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है, अब ये भी देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अमन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए